दोस्तों, ये है TCL का नया स्मार्ट टीवी। ये 4K स्मार्ट टीवी है, गूगल टीवी। ये अब तक का सबसे बड़ा टीवी है 75 इंचेस का, जो कि मैं पहली बार अपने चैनल पर अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ और इसका सेटअप करने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते रहिए। वैसे की फीचर्स बॉक्स पर मेंशन किया हुआ है, डोल्बी विजन, डोल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ में। ये 120 हर्ट्ज गेमिंग एक्सेलरेटर सपोर्ट के साथ में आता है। HDR10+, टी स्क्रीन, DTS वर्चुअल X, MEMC, गेम मास्टर, HDMI 2.1, मल्टी आई केयर और ऑनक्यो 2.1 चैनल साउंड सपोर्ट के साथ में आता है। स्लिम बॉडी और इसमें AIPQ प्रोसेसर यूज़ किया गया है। वाइट कलर गैमेट सपोर्ट के साथ में है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। वैसे अगर आप ये टीवी ख़रीदते हैं तो आपको इंस्टॉलेशन मिलने वाला है, इसलिए खुद इंस्टॉलेशन ना करें, लेकिन फ़िलहाल मैं खुद ही इंस्टॉल कर रहा हूँ। ये काफ़ी बड़ा टीवी है और ये देखिए, ये है इसका बैक व्यू। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ऑनक्यो अल्ट्रा बेस बैक साइड पर है। इससे काफ़ी बढ़िया बेस इफेक्ट आपको मिलने वाला है। टीवी के लेफ्ट हैंड साइड पर ये है AC इन का पोर्ट। पावर केबल को आपको यहाँ पर कनेक्ट करना है और टीवी के राइट हैंड साइड पर ही सारा पोर्ट्स दिया हुआ है। ये जो पोर्ट्स है ये इजीली एक्सेसिबल है। तो यहाँ पर USB के 2 पोर्ट्स हैं, RJ45, HDMI के 3 पोर्ट्स, एंटीना पोर्ट, डिजिटल ऑडियो पोर्ट। येलो वाला जो पोर्ट है ये है AV अडेप्टर और ऑडियो जैक भी इसमें दिया हुआ है। वैसे बेस्ट ऑप्शन होगा इसे वॉल माउंट करने का, लेकिन फ़िलहाल मैं स्टैंड पर लगाने वाला हूँ। ये देखिए, ये है बॉटम व्यू जहाँ पर ऑन ऑफ स्विच दिया हुआ है। ये मेटल स्टैंड नहीं है, प्लास्टिक ही है, लेकिन बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है। एकदम टफ बिल्ड है और स्टैंड लगाने के लिए ये स्क्रूज भी बॉक्स में दिया हुआ है। इनकेस अगर आपको वॉल माउंट करना है तो ये जो वॉल माउंट ब्रैकेट है इसकी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो टीवी का सेटअप मैंने कर दिया है। बॉक्स में ये है पावर कॉर्ड, ये है AV केबल, कुछ बुकलेट्स और ये है रिमोट। अब तक मैंने जितने भी टीवीज़ का रिव्यू किया है उनके कंपैरिजन में इसका जो डिज़ाइन है काफ़ी अलग है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ डेडिकेटेड बटन्स दिया हुआ है। नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, सोनी लिव, वेब ब्राउजिंग के लिए, यूट्यूब और TCL चैनल्स के लिए। तो ये जो ट्रेडिशनल रिमोट है उसी की तरह है, लेकिन स्मार्ट भी है। प्लस गूगल असिस्टेंट के लिए यहाँ पर ये देखिए, ये बटन दिया हुआ है, डेडिकेटेड बटन। इसमें आपको बैटरी डालनी है और आखिर में ये है बैटरीज, बॉक्स में दिया हुआ है। तो मैंने रिमोट में बैटरीज डाल दी है। वैसे जो टीवी है देख सकते हैं कि ये काफ़ी स्लिम है और इंस्टॉलेशन के बाद इसके ऊपर जो स्टिकर लगा हुआ है इसे मुझे निकालना है, तो ये मैं निकाल देता हूँ। तो चलिए अभी जो टीवी है इसका मैं सेटअप कर लेता हूँ। ये देखिए, गूगल टीवी का लोगो आ गया है। वैसे ये गूगल टीवी रन कर रहा है आउट ऑफ द बॉक्स। तो जो सेटअप है ये ऑलमोस्ट हो चुका है। अब फाइनली जो रिमोट है इसे मुझे पेयर करना है। TCL ग्लोबल टॉप 1 ब्रांड है, 98 इंचेस साइज़ में। तो ये लीजिए, फाइनली जो टीवी है इसका सेटअप हो चुका है और इसका जो फ्रेम है इसकी तरफ अगर हम ध्यान दें तो ये मेटालिक फ्रेम है, स्लिम बेजल के साथ में आता है। देख सकते हैं कि ज़्यादा एरिया आपको मिल जाता है व्यूइंग के लिए। और जो टीवी का प्रोफाइल है ये भी देखिए काफ़ी हद तक स्लिम है। फ़िलहाल तो मैंने इसे स्टैंड पे लगाया हुआ है, लेकिन अगर आप वॉल माउंट करते हैं तो ये काफ़ी हद तक जो वॉल है उसके साथ में चिपका रहेगा। काफ़ी अच्छा लुक आपको मिलने वाला है। तो ये देखिए, 75 इंचेस का जो टीवी है इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है। अगर आप इस रूम को एनालाइज़ करेंगे आप देख सकते हैं कि जो टीवी है इसने काफ़ी स्पेस ले लिया है। इनफैक्ट अगर मैं इसे वॉल माउंट करता यहाँ पर, तकरीबन जो वॉल है इसके बीच में, तो काफ़ी अमेजिंग लगता। और इतनी दूर से आप ये जो टीवी है इसे काफ़ी बढ़िया तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इतना बड़ा टीवी आपको लेना चाहिए या नहीं। देखिए, ज़्यादा करके इंडिया में लोग 43 इंचेस का टीवी ले रहे हैं, लेकिन आजकल का जो नया ट्रेंड है उसके हिसाब से 55 इंचेस ज़्यादा करके लोग प्रेफर कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि लोग 65 इंचेस और 75 इंचेस टीवी के लिए जा रहे हैं। और सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये जो टीवीज़ है एक तो अफोर्डेबल हो चुके हैं, बढ़िया क्वालिटी के साथ में आते हैं। प्लस जब आप अपने घर पे बड़ा टीवी यूज़ करेंगे तो जो एक्सपीरियंस है वो अलग ही लेवल का होता है। आई नो आप में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि आपका रूम छोटा है तो इतना बड़ा टीवी लगा के फ़ायदा क्या है। अभी जो 75 इंचेस का टीवी है, अगर आप इसे 10 फीट के दूरी से देखेंगे तो भी काफ़ी मज़ा आता है, कंपेयर टू वही डिस्टेंस से अगर आपके पास 55 इंचेस का टीवी है। तो डेफिनेटली अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बड़े टीवीज़ के लिए ज़रूर जाइए। इसमें डुअल बैंड वाईफाई है और ये जो टीवी है ये 55 इंचेस, 65 इंचेस और 75 इंचेस साइज़ में अवेलेबल है। ये है गूगल टीवी का डिफ़ॉल्ट इंटरफेस। यहाँ पे देखिए बहुत सारे एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं। नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, हॉटस्टार, प्राइम वीडियो, सोनी लिव, ZEE5
TCL चैनल, अगर आप चाहें तो ये जो एप्लीकेशंस हैं इन्हें यूज़ कर पाएंगे। एंड जैसे जैसे आप ये जो टीवी है इसे यूज़ करना शुरू करेंगे, आप जो कंटेंट देखेंगे उसका जो रिकमेंडेशन है या उस टाइप के जो कंटेंट है उसका रिकमेंडेशंस आपको मिलना शुरू हो जाएगा नीचे की तरफ। तो गूगल टीवी इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप डायरेक्टली इंस्टॉलेशन के बाद कोई भी कंटेंट, आपका मनपसंद कंटेंट देखना आप शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल ये जो नेटफ्लिक्स का कंटेंट है ये देख रहा हूँ। तो पिक्चर क्वालिटी तो इसकी बहुत ही बढ़िया है, लेकिन पिक्चर क्वालिटी के बारे में बताने से पहले मैं जो साउंड क्वालिटी है उसके बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि इसकी जो साउंड क्वालिटी है ये अमेजिंग लेवल की है। और जो वॉल्यूम है ये भी काफ़ी लाउड है, एक्चुअली मैंने 10 पे रखा हुआ है। बेस भी काफ़ी बढ़िया है, जैसे इंडियन यूज़र्स को पसंद आता है। ये डोल्बी विजन और डोल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ में भी आता है। जो स्पीकर्स है ये 35 वॉट का है, DTS वर्चुअल साउंड सपोर्ट के साथ में आता है। वैसे ये जो डोल्बी एटमॉस है इससे आपको 3D जैसा एक्सपीरियंस, साउंड एक्सपीरियंस मिल सकता है। ये QLED पैनल है, 4K अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन के साथ में आता है। टी स्क्रीन है, HDR10+, वाइट कलर गैमेट सपोर्ट, डायनेमिक कलर एनहांसमेंट के साथ में आता है। और इसका जो व्यूइंग एंगल है ये भी काफ़ी बढ़िया है, 178 डिग्रीज व्यूइंग एंगल। ये देखिए, इसमें माइक्रो डिमिंग टेक्नोलॉजी भी यूज़ किया गया है। क्लैरिटी सुपर्ब लेवल की है। अब देखिए, मार्केट में LED टीवीज़ है, QLED टीवी है, ये एक्चुअली QLED टीवी है, और OLED टीवीज़ भी अवेलेबल है। OLED सबसे कॉस्टली है, उनकी जो क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया है, लेकिन ये जो QLED टीवी है ये LED टीवीज़ के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा है, और इनका जो प्राइसिंग है ये भी काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप एक बिग साइज़ टीवी खरीदने का सोच रहे हैं तो डेफिनेटली QLED के लिए जाइए। इसमें 64 बिट क्वाड कोर प्रोसेसर यूज़ किया गया है, 2 GB रैम और 16 GB स्टोरेज स्पेस के साथ में आता है। गेमिंग के लिए आप जो HDMI पोर्ट है उसे यूज़ कर सकते हैं, और वेरिएबल रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज का सपोर्टेड है। तो अगर आप ज़्यादा गेम्स खेलते हैं उसके लिए भी ये जो टीवी है काफ़ी बढ़िया रहेगा। ऑटो लो लेटेंसी के साथ में आता है। मेरे पास फिलहाल कोई भी गेमिंग डिवाइस नहीं है तो मैं इस पर वो टेस्ट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इनकेस अगर आपके पास PS5 है तो आप डेफिनेटली इस पर गेमिंग एंजॉय कर पाएंगे। ये मल्टी आई केयर फीचर के साथ में आता है, प्लस ये TUV लो ब्लू रे सर्टिफाइड है। मतलब कि अगर आप ज़्यादा कंटेंट वॉच कर रहे हैं इस टीवी पर, आपको काफ़ी कंफर्टेबल व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलने वाला है। आपकी आंखों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा ये। अन्य फीचर्स की अगर बात करें तो इसमें MEMC सपोर्ट के साथ में आता है। ये बेसिकली एक्स्ट्रा फ्रेम्स ऐड करता है ताकि आपको एक स्मूथ एक्सपीरियंस मिले, खास करके एक्शन सीन्स में। तो दोस्तों, ये जो बिग टीवीज़ होते हैं ये डेफिनेटली आपका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है इसे चेंज करने वाले हैं। अगर आप खरीदना चाहते हैं 55 इंचज़, 65 इंचज़ या फिर 75 इंचज़ साइजेज़ में अवेलेबल है। ये जो टीवी है 75 इंचज़ का, इसका प्राइसिंग क्या है ये मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देखते रहिए।